इंडिया में डाइवर्सिटी को परेड्स और एड्स में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन एवरीडे लाइफ में एक हिडन हायरार्की दिखती है। आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, आपका एक्सेंट कैसा है या आपके फीचर्स कैसे हैं, ये सब आपको पंचलाइन बना सकते हैं। ये हार्मलेस फन नहीं है, ये एक डीप रूटेड प्रेजुडिस है जिसे बहुत लंबे समय से नॉर्मल माना जा रहा है। हम बंगाली एक्सेंट्स का मजाक क्यों उड़ाते हैं या नॉर्थ ईस्टर्नर्स से क्यों पूछते हैं कि क्या वे चाइना से हैं। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक ऐसी सोच को दिखाते हैं जो कुछ इंडियंस को मेन स्ट्रीम और दूसरों को आउटसाइडर्स मानती है। हम इसे लाइट हार्टेड टीजिंग कहकर डिसमिस कर देते हैं, लेकिन यह आइडेंटिटीज को मिटा देता है और लोगों को बताता है कि उनकी कल्चर सेकेंडरी है। बंगाली और नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को लगातार नीचा दिखाना एक डेंजरस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को दिखाता है। अब वक्त आ गया है कि हम इन जोक्स पर हंसना बंद करें और सवाल करें कि ये फनी क्यों माने जाते हैं। इसका जवाब उन लोगों से ज्यादा हमारे बारे में बताता है जिनका हम मजाक उड़ाते हैं। कॉलेज कैंपसेस और ऑनलाइन पर बंगाली एक्सेंट्स या नॉर्थ ईस्टर्न फीचर्स का मजाक उड़ाना रूटीन है। स्टीरियोटाइप्स जैसे इंटेलेक्चुअल बोंग या नॉर्थ ईस्ट से आया फॉरेनर रिच कल्चर्स को कार्टून्स में बदल देते हैं। नॉर्थ ईस्टर्नर्स के लिए मॉकरी ज्यादा हार्श होती है। स्लर्स, हैरेसमेंट और अपने ही देश में आउटसाइडर्स जैसा बर्ताव। सोशल मीडिया इस प्रेजुडिस को और बढ़ा देती है, हेट को वायरल मीम्स और रियल वर्ल्ड हॉस्टिलिटी में बदल देती है। मेन स्ट्रीम मीडिया शायद ही कभी ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन देती है, जिससे यह आइडिया रीइंफोर्स होता है कि ये कम्युनिटीज पेरिफेरल हैं। जब आप केवल एक कैरिकेचर देखते हैं तो कोई वंडर नहीं कि लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। बंगालियों का मजाक उड़ाना स्वामी विवेकानंदा, सुभाष चंद्र बोस और काउंटलेस रेवोल्यूशनरीज की लेगेसी को इग्नोर करना है जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम को शेप किया। बंगाल रेजिस्टेंस का एपिसेंटर था, स्वादेशी मूवमेंट से लेकर काजी नजरुल इस्लाम की पोएट्री तक। नॉर्थ ईस्ट के हीरोज जैसे रानी गैदिनलियू और कानकलता बारुआ को अक्सर भुला दिया जाता है, उनके सैक्रिफाइसेस को साइडलाइन कर दिया जाता है। ये फुटनोट्स नहीं है, ये इंडिया की स्टोरी के हेडलाइन चैप्टर्स हैं। इन कम्युनिटीज को आउटसाइडर्स मानना उन लोगों की मेमोरी को डिसऑनर करना है जिन्होंने हम सभी के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी कल्चर का मजाक उड़ाना हमारी शेयर्ड हिस्ट्री के साथ बिट्रेयल है। किसी की आइडेंटिटी के बारे में कोई हार्मलेस जोक नहीं होता। एक्सेंट्स या फीचर्स की मिमिक्री बैंटर नहीं है, ये एक माइक्रो एग्रेशन है जो एलियनेशन और सेल्फ डाउट को बढ़ावा देता है। ये जोक्स इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स बनाते हैं, जिससे कुछ लोगों को लगता है कि वे कभी भी ट्रूली बिलोंग नहीं करते। इसका इम्पैक्ट रियल होता है। लॉस्ट कॉन्फिडेंस, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन। स्टीरियोटाइप्स जोक्स के रूप में शुरू होते हैं, लेकिन जल्दी ही बायसीज बन जाते हैं जो जॉब्स, ट्रस्ट और सेफ्टी को अफेक्ट करते हैं। मॉकरी अदरिंग को नॉर्मलाइज करती है, जिससे डीपर प्रेजुडिस और वायलेंस का रास्ता खुलता है। एक एक्सेंट इतिहास और विरासत को अपने साथ रखता है, उसका मजाक उड़ाना एक पूरी कल्चर का अनादर करना है। यह वक्त है कि हम इसे वही कहें जो यह है, कल्चरल बुलिंग। यह बिलीफ कि रियल इंडियंस हिंदी बोलते हैं एक डेंजरस हायरार्की बना चुका है। हिंदी को डिफॉल्ट माना जाता है, जिससे दूसरी लैंग्वेजेस बोलने वालों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। यह हिंदी सुपीरियोरिटी, इंडिया की ट्रू लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और रिच लिटरेरी ट्रेडिशंस को इग्नोर करती है। बॉलीवुड और मीडिया इसे रीइंफोर्स करते हैं, अक्सर रीजनल कल्चर्स को स्टीरियोटाइप्स में बदल देते हैं। लिंग्विस्टिक यूनिफॉर्मिटी के लिए पुश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है। इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी कई वॉइसेस में है, न कि फोर्स्ड सेमनेस में। ट्रू नेशनलिज्म हर लैंग्वेज और कल्चर का सम्मान करना है, न कि कन्फॉर्मिटी की मांग करना। इंडिया काउंटलेस कल्चर्स का एक टैपेस्ट्री है, जिसमें हर थ्रेड पूरे के लिए एसेंशियल है। किसी भी थ्रेड का मजाक उड़ाना या उसे मिटाना हम सभी को कमजोर करता है।
ट्रू पेट्रियोटिज्म एम्पैथी है, एक दूसरे को समझना, सम्मान करना और डिफेंड करना। अगली बार जब आप किसी बंगाली एक्सेंट या नॉर्थ ईस्टर्नर के अपीयरेंस के बारे में कोई जोक सुने तो रुकें और पूछें, क्या यह ब्रिजेस बना रहा है या डिवाइड्स को गहरा कर रहा है? ये जोक्स नहीं है, ये इंसल्ट्स हैं जो इग्नोरेंस और पेन को बढ़ावा देते हैं। इन्हें रिजेक्ट करना पॉलिटिकली करेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह डिसेंट और रिस्पॉन्सिबल होने के बारे में है। आइए हम वर्थ को कैरेक्टर और कंट्रीब्यूशन से मापें, न कि एक्सेंट या रीजन से। ट्रूली इंडियन होने का मतलब है पूरे इंडिया को एम्ब्रेस करना।